बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पर सबको सलाम। जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, मुहिब्बे वतन हैं, उन लोगों को मेरा सलाम। आज से कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ, ताकि पता चल सके हमारे आने वाली नस्लों को कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कीमतें दी। हमने गुमनाम मुजाहिदीन पाकिस्तान को कोने खुदरों में जा ढूंढा और उनकी जज्बाती और वाकयाती बलवला अंगेज और बात सनसनीखेज कहानियां सामने आई। ये कहानियां पढ़कर आप बेसाख्ता कह उठेंगे कि वह कितनी दर्दनाक दास्तानें हैं। हमारे बच्चों को ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है, जिनमें इन्हें कहानी की दिलचस्पियाँ भी मिली और अपनी तारीफ भी। ये कहानियाँ इनमें मिली जज्बा पैदा करेंगी। इन कहानियों में एक खातून की कहानी है। इस झंडे में मेरी अस्मत का खून शामिल है। हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि हमसे पाकिस्तान की ये कीमत भी वसूल की गई है। तो आइए अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका उन्वान है इस झंडे में मेरी इस्मत का खून शामिल है। अगस्त का महीना आता है तो सीने के जख्म हरे हो जाते हैं। उसने आह भरी और चुप हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसका सर छलकता चला गया। फिर उसने यकलक सर उठाकर, बेटी, तुमने सुना होगा बाज इंसानों को हमेशा सांप डसता है। किसी को 3 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद और किसी को साल बाद। डसने के दिन वो इंसान अपने आप को चाहे कमरे में बंद कर ले, जहाँ जी चाहे चला जाए। सांप पक्के फर्श से भी निकल आता है और इसे डसकर गायब हो जाता है। उसने लंबी आह भरकर कहा, मुझे हर अगस्त में सांप डसता है। ये सांप मेरे वजूद के अंदर है, मेरे जहन में रहता है, मेरे दिल के अंदर कुंडली मारे बैठा रहता है। सारा साल कुछ नहीं कहता, अगस्त का महीना करीब आता है तो ये मुझे डसने लगता है और अगस्त गुजर जाने तक डसता ही चला जाता है। 24 अगस्त गुजर गए, 25वां आ रहा है और मैं अदमुई होती जा रही हूँ। किसी को अपने रोग कैसे सुनाऊं, किसी को बता नहीं सकती। आप ठीक कहती हैं, मैंने कहा। वो सांप ही थे, जहरीले नाग। लेकिन मैंने इनके लोगों की तलखियों को हल्का करने के लिए कहा, वो हिंदुस्तान में रह गए। आप इन्हें भूल क्यों नहीं जाती? 25 साल गुजर गए हैं। वो जिन आंसुओं के रोके होते थे वो बह निकले। इसके सिवा उसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। इसके मुतल्लिक एक सहेली की वालदा ने मुझसे जिक्र किया था। बात शिमला मुज़ाकरात की हो रही थी। जंगी कैदियों का जिक्र आया तो एक लड़की ने कहा, डर ये है जंगी कैदियों के बदले पाकिस्तान के वकार का सौदा न हो जाए। मेरी बच्चियों, सहेली की वालदा ने कहा, तुम्हें तो इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान हमसे कितनी बड़ी कुर्बानियां ली थी। तुम सब तो पाकिस्तान में पैदा हुई हो। जो हमने देखा और झेला वो अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए। तुमने कभी दूध पीते बच्चे की लाश गली में पड़ी देखी? इसने सैकड़ों देखी है, लोगों ने हजारों देखी हैं। हिंदुस्तान की गलियों की और खेतों में तुमने पर्दा नशी मुसलमान लड़कियों का नंगा जुलूस देखा है? उससे पूछो जो मशरकी पंजाब से हिजरत करके आए। तुमने इतनी चोटियां मरी हुई नहीं देखी होंगी जितनी हमने वहाँ मुसलमानों की लाशें देखी हैं। सहेली की वालदा जब मशरकी पंजाब में अगस्त 1947 के दौरान मुसलमानों के कत्ले आम की तफसीलात सुनाने लगी तो हमारे जिस्म सुन होते चले गए। हमने ये हैबतनाक कहानियां सुनी तो बहुत थी, लेकिन सहेली की वालदा आंखों देखी वारदातें सुना रही थी। उन्होंने पर्दा नशीन लड़कियों की आबरू रेजी की वाकयात सुनाए। उन्होंने खेतों में मुसलमान लड़कियों की नंगी लाशें भी देखी। सुनाते सुनाते इनके आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया, बहुत सी लड़कियां सिखों के हाथों जलीलो ख्वार होकर पाकिस्तान आ गईं और पाकिस्तान में उनके साथ जो सलूक हुआ वो इतना ही दर्दनाक है जितना वो सलूक जो उनके साथ सिखों ने किया था। एक को तो मैं जानती भी हूँ, सहेली की वालदा ने कहा। पाकिस्तान बनने के 1 महीने बाद जाने किस तरह सिखों की कैद से निकल कर यहाँ आई। इसे माँ बाप वाल्टन कैंप में मिल गए। फिर वो लोग लाहौर में आबाद हो गए। लड़की की उम्र 20-22 साल थी।
बरादरी में इसकी शादी की बात चली तो किसी भी घराने ने इसे कबूल ना किया। सबने कहा लड़की दागदार है। सहेली की वालदा ने इस वाक़े को सुनाया तो मैंने उनसे इसका पता लिया और इरादा कर लिया कि उस पे जो गुजरी वो उसी की ज़ुबानी सुनूंगी। मैं दूसरे दिन इसके घर चली गई। यही एक डर था, वो अपनी आप बीती नहीं सुनाएगी। बात ही कुछ ऐसी है। मैं इसके घर तक पहुंचते ही सोचती रही कि इसे किस तरह उकसाऊंगी, जो इस पर बीती है वो सुना देती। मैं इसके घर में दाखिल हुई तो वो कुछ इस तरह हैरान हुई जैसे मैं गलती से इनके घर में चली गई। मैंने इसे कहा, खाला जी मैं आपसे ही मिलने आई। इसने मुझे बिठाया और मेरे सामने चारपाई पर बैठ गई। मैंने सोचा बहुत खुश था, मगर उसके सामने बैठकर मेरी ज़बान गायब हो गई। वो चुपचाप मुझे देखती रही और मैं मुस्तरिब सी होकर उसके चेहरे को देखती रही। इसकी जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापे ने तसल्लुत जमान लिया है, सर के बाल खिचड़ी हो चुके हैं, पौधों के करीम लकीरें गहरी और लंबी हो रही हैं। पढ़ती हो बेटी? इसने सब तोड़ा। हाँ खाला जी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैं पढ़ती हूँ। आजकल पाकिस्तान की तारीख पढ़ रही हूँ, लेकिन जो तारीख आपके सीने में लिखी हुई है वो किसी किताब में नहीं लिखी। वही पाकिस्तान की सही तारीख है। किताबों में जो लिखा है वो तो लफ्जों का स्याह पर्दा है, जो लिखने वालों ने इस हकीकत पर डाल दिया है जो आपके सीने में है। वो है तो अनपढ़, लेकिन मेरी बात फौरन समझ गई। इसने धीमी सी आवाज में पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आपकी एक जानने वाली है जो आपका नाम लेकर रो पड़ती है। कौन है वो मेरा नाम लेकर रो पड़ी है? उसने तल से कहा, ये झूठ है बेटी, मेरा नाम लेकर कभी कोई नहीं रोया, न रोएगा। हाँ मर जाओगे तो शायद मेरे बच्चे रोएंगे। मैं इसकी बता सुनकर चुप हो गई। अब इसकी बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और औरत के आंसुओं ने औरत का दिल जीत लिया। इसने पूछा, तुम मुझसे सुनने आई हो कि मैं किस तरह बेगैरत हुई और पाकिस्तान में मेरे साथ क्या हुआ? मेरे नाम लेकर रोने वाली ने तुम्हें बताया नहीं था? मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। क्या करोगी सुनकर? लिखूंगी और लोग पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं रुक गई और सोचने लगी कि क्या कहूँ, लेकिन वो बोल पड़ी। इसने कहा, इन्हें सिर्फ इतना बता दो कि पाकिस्तान के झंडे में मेरी असमत का खून शामिल। इन्हें ये बताओ कि इस सब झंडे को करीब से देखो तो इसमें तुम्हें वो जैसी हजारों कवारी बेटियों की असमतों का खून नजर आएगा। वो उठी और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई। चाय के लिए पानी रखाओ। इस औरत के घर में गरीबी तो नहीं है, लेकिन फारिग वाली के आसार भी नजर नहीं आते। इसके सरापा में और ख़ासतौर पर इसकी आंखों में ऐसा तासुर नजर आया जो हर एक औरत में कम ही नजर आता है। बोलने के अंदाज में झिझक नहीं, हर बात खुद अदमाती से और दो टोक लहजे में करती है। चाय के लिए पानी रखकर वो मेरे सामने आ बैठी और कहने लगी, मैं लिख पढ़ तो नहीं सकती, जाहिर औरत हो, जो मुँह में आया बक डालूंगी। वो तुम लिख लोगी? यही मेरी कहानी हो जो 25 साल हुए कांटे की तरह चुभ रही है। अगस्त का महीना आता है तो सीने के जख्म भरे हो जाते हैं। 14 अगस्त के रोज लोग खुशियां मनाते हैं, जलसे करते हैं। मेरे बच्चों के अब्बा बताते हैं